करचुनती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों का शोषण बंद करो बंद करो। जेल का गवर्नमेंट मुर्दाबाद जेल का गवर्नमेंट मुर्दाबाद जेल का गवर्नमेंट मुर्दाबाद। रेगुलर पार्टी लागू करो रेगुलर पार्टी लागू करो। निकलो बंद मकानों से निकलो बंद मकानों से। We burn we burn we burn we burn we burn। आवाज दो वर्कर चुनती जिंदाबाद अंतिम शासन मुर्दाबाद जेल का गवर्नमेंट मुर्दाबाद। अभी तो जंग लड़ाई है अभी तो जंग लड़ाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से जो है डेली वेजर्स जो है प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर। और क्योंकि अब बजट सेशन जो है असेंबली का वो शुरू होने जा रहा है, उससे ठीक पहले यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर जितना चाहते हैं कि हमारी ताकत जो है देख लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर इस बार भी मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं लेने के देने जो है वो सरकार को पड़ सकते हैं। और आपसे बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। किस तरीके से देखते हो आप? लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और मुझे लगता है दूसरी से तीसरी बार है जो सर्दी आई है और आपको हमने यहीं पर देखा। कुछ नहीं बदला, ये बदला है कि असेंबली लग गई है और वहां पर एमएलए के पास गाड़ियां आ चुकी है, लेकिन आपके घर रास्ते के वैसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। देखिए हमारी लड़ाई 3 साल से लगातार यहाँ पे चलती आ रही है अपने हक के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक ही स्टेट हमारी हुआ करती थी। आज इन्होंने इसका यूटी बनाकर इसके टुकड़े किए गए। और आपने अभी 1-2 दिन पहले जो ऑर्डर देखा था जिसमें लद्दाख को वहां का हक दिया गया, वहां के डेली वेजरों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को फिर से दरनिकार कर दिया गया। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर की सरकार है जो इस निजाम को चला रही है, जो सेक्रेटरीट के अंदर जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं, मैं सरकार को बताना चाहता हूं ये कौन से लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की छवि को खराब करना चाहते हैं। ये कौन से आईएसआई एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को हक नहीं दिलाना चाहते। क्या ये इन लोगों का हक नहीं बनता? रेगुलेशन पास इनकी नहीं बनती? क्या इनको पेंडिंग वेजेस नहीं बनती? क्या मुझे ये बताइए, अगर लद्दाख में तनख्वाह बढ़ सकती है डेली वेतनों की, क्या जम्मू कश्मीर में इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती? मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को ढूंढा जाए जो ये गरीब लोगों के हक को रुकाया जा रहा है, जो गरीब लोगों के हक को दबाया जा रहा है। ये गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि उन एजेंटों को ढूंढा जाए सेक्रेटरीट के अंदर जो बार बार हमारी जो शीटें मंगवाते हैं, बार बार उनके जो ये बोलते हैं उनका आधार कार्ड लाइए, उनका पैन कार्ड लाइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लाइए। ये क्या मजाक बना रखा है? इनके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ, उमर साहब से अपील करता हूँ कि इन लोगों को गुमराह मत किया जाए। उन लोगों को जो यहाँ पे जो सेक्रेटरीट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको पूछा जाए कि अगर आप लोगों के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप बार बार क्यों उनको तंग कर रहे हैं। 3 तारीख को असेंबली लगने वाली है। ये मैं यहाँ के आपके इसी स्टेज से ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर असेंबली के अंदर हमारे मुद्दे को नहीं उठाया गया तो आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा सैलाब आएगा और ये पानी बंद की काल भी हो सकती है। मेरे पास एक ऑर्डर भी है, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जिसमें ऑल एचओडीज को कहा गया है कि इंप्लीमेंटेशन करनी है मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर। बाकी विभाग जो है वो अपने अधिकारियों के बारे में भी सोच रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट जो है कि आपके बारे में इस तरीके का कोई फैसला यहाँ आपको लेकर कहीं बार बार जा रहा है कि हमारे ये लोग हैं, हमें इनकी जरूरत है, आप इनके बारे में हल करिए, हमें दिक्कत हो रही है अगर ये काम छोड़ देंगे तो? देखिए ये आपने बहुत देर पहले से भी आप कवरेज करते आए हो। कितनी बार यहाँ पे ऑर्डर भी निकले, कितनी बार यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड भी मंगाया गया। मैं ये कहता हूँ ये टालम टोल ये जो सरकार जो नीति अपना रही है ये बहुत गलत है। अगर डेली वेजर जम्मू कश्मीर में है, चाहे वो पीएचई विभाग में है, चाहे वो पीडीडी में है, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट में है, इरिगेशन में है, फ्लड कंट्रोल में है, सभी का मुद्दा जो है वो एक ही है, वो है रेगुलेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट अगर आप लद्दाख में दे सकते हैं, वो भी यूटी था, जम्मू कश्मीर से ला किया गया, तो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अब आगे का रोड मैप क्या रहेगा? आज तो आप बड़ी तादाद में यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन अब आज जब 3 तारीख को असेंबली बजट शुरू होगा तो क्या लगता है कि अगर आपके बारे में कुछ नहीं हुआ तो क्या हर दिन इस तरीके से आप मार्च करेंगे, हर तरीके से इस तरीके प्रोटेस्ट किया जाएगा? देखिए 3 तारीख को जो असेंबली सेशन शुरू हो रहा है वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा जो ये मुद्दा है डेली वेजर का, ये वहां पे असेंबली में लाया जाएगा।
हम वहां पे देखेंगे कौन से हमारे जो हमारे चहेते हैं, कौन से हमारे दुश्मन हैं, उनकी नजर सामने पड़ जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के जो एमएलए यहाँ के भाजपा के एमएलए जीते हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसको सियासी मुद्दा मत बना के इसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इन गरीबों का हक, अगर लद्दाख के गरीबों का हक मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर के गरीबों को हक क्यों नहीं मिल सकता? ये मैं इन सभी एमएलए को पूछना चाहता हूँ। ये 3 तरीकों मुद्दा जो है असेंबली में उठना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखाऊंगा और बातचीत भी करेंगे साथ ही साथ, लेकिन तस्वीरें ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर कितनी तादाद में ये लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर, ये देखिए इनका दुख दर्द समझिए, आप तकलीफ समझिए। पिछले कई सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कई साथी इन्हीं के बीच में जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, और इनका दुख दर्द कौन सुनेगा, इनका तकलीफ कौन सुनेगा। आज सरकार बनी है, इनको उम्मीद है, आशा है उस सरकार से कि कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर हमारी सुनवाई होगी, हमारे लिए कोई बिल आएगा जिसमें जिस एक्ट के लिए बात होगी, डिबेट होगी, चर्चा होगी, उस पर जो है हमारे लिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई पैसा जो है आवंटन किया जाएगा, ताकि हम भी जो है अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य जो है उसे पूरा कर सके। और कहीं ना कहीं और भी बालों से बातचीत करूंगा किस तरीके से। पछाड़ी आपसे भी जानूंगा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कई सालों से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, मुझे लगता है दूसरा तीसरा सीजन हो गया सर्दियों का, आपने कपड़े भी सर्दियों के पहन लिए, सब कुछ बदल गया, लेकिन आपकी सूरत हाल वैसे के वैसे ही। शुभन जी, लगभग साहब 3 साल से हम प्रदर्शन पर है। अफसोस जितनी सरकारें आई उन लोगों ने इस मजदूर वर्ग का टोटल शोषण किया है। एनसी सरकार के समय पिछले दौरान कहते थे फेस मैनर हमें परमानेंट करेंगे, उस समय इनके पास एक बहाना था कि फ्लड आ गया, इसलिए वो फाइलें बह गई। हमारे लिए फ्लड आया, मगर ये लोग तब भी सत्ता में थे, आज फिर सत्ता में है। इनकी समय समय पे बेटी बढ़ती रही है। आज ये 1.5-2 लाख रुपया बेटे ले रहे हैं। मरे ये डेली वेजर क्लास, ये मजदूर वर्ग तब भी सड़कों पर था, आज भी सड़कों पे है। तो हम लोगों ने प्रण किया है, सरकार जो भी आए, जो मैनिफेस्टो में हमारा नाम लेके हम लोगों को गुमराह करती है और इलेक्शन में बोर्ड लेके चेयर पे बैठती है, बोलो आज हमें भूल जाए, ऐसा हम होने देने वाले नहीं। जे टकराव हमारा सरकार का शुरू हो गया। आज से जैसे सदन की कार्रवाई चलती है, अगर हमारे लिए कुछ होता है तो ठीक है, वरना डेली बेच एक बार फिर सड़कों पे होगा, पुल भी बंद करने पड़े, अपने आप को आग लगा के दफनाना भी पड़ा, मरना भी पड़ा, हम लोग तैयार हैं। पर बिना पॉलिसी के अगर कोई सोचता है हम लोग घर चले जाएंगे, वो जाने वाले नहीं। जे सीधा और स्पष्ट मैसेज, जे तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक डेली बेचर के साथ इंसाफ नहीं होता। हम लोग लगातार प्रदर्शन पे रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली पॉलिसी हम लेके चले। इन सरकारों को हम ईंट से ईंट बजा देंगे जिन लोगों ने हमें गुमराह करके हमसे वोट लिया। भाजपा के एमएलए हो, स्पोक्स पर्सन, तो मैंने रिसेंटली उनके साथ इंटरव्यूज किए, यही सवाल पूछा कि सदन के अंदर जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या आप प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो क्या आप स्पीकर से बात करके कोई बिल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट या रेगुलेशन की बातचीत होगी? क्योंकि बाकी पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, उसका बिल लाया उन्होंने, जो लोग गवर्नमेंट लैंड पे बसे उनको मालकाना हक मिले उनका बिल लाया। तो आप लोग चुप क्यों है? क्या आप समर्थन कर रहे हैं उस चीज का, या फिर आप डेली वेजेस का जो है बिल लाएंगे वहां पर उस पर चर्चा करेंगे? उन्होंने कहा है कि वो लाएं, हम इनका समर्थन करेंगे। अगर तो शराबबंदी पे इनका बिल आया, हम उसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। युवा जो है नशे की ओर जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, नशाखोरी बंद होनी चाहिए। मगर रही बात बीजेपी की, तो सबसे बड़ी नालायकी तो बीजेपी की है। उनका एलजी था, वो सत्ता में थे कहीं ना कहीं, अगर वो जो लोग चाहते तो हमें रिलीफ दे सकते हैं। अगर लेह लद्दाख ड्यूटी में एक मजदूर वर्ग को 500-700 दिहाड़ी दी जा रही, जहाँ पे 300, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें हाथ है हमारे साथ धोखा करने में। मगर एक मौका फिर उनके पास है, अगर एनसी परमानेंट करती है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग दो प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारी डिमांड ये लोग कर सकते हैं, हमें ये लोग रिलीफ दिला सकते हैं। अगर लेह लद्दाख को रिलीफ मिल रहा है तो हमारा सीएम उमर अब्दुल्ला जो अभी सीएम है, वर्किंग सीएम है, वो कह रहे हैं कि 5 साल के लिए मैनिफेस्टो है, 5 दिन या 5 हफ्तों के लिए नहीं है। तो हमें पता है क्या वादे किए, कैसे डिलीवर करें, हमें पता है, मत सिखाइए। कोई भी इसके लिए परमानेंट सबूत नहीं है, वो 5 साल वो टिकेंगे। जहाँ बिकते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, सरकारें गिरती हैं, सब कुछ होता है, जहां भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। उससे पहले जिसने हमसे वोट लिए हैं, मैनिफेस्टो में बड़ा बड़ा नाम लिख के डेली वेजर के साथ हम इंसाफ करेंगे, आज वो कुर्सी पे बैठ के सो गए, आज उनको डेली वेजर की शक्ल नहीं दिखाई रही। यूटी में क्या करें? यूटी में 2 सरकारें काम नहीं कर सकती, जो मर्जी करे ना। हमने नहीं इनको बोला था आप यूटी में इलेक्शन लड़ो, जे हमारा नाम लेके इलेक्शन लड़े और जीते हैं, हमारे लोगों ने वोट दिए इनको। इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। अगर कोविड में हम लोग जम्मू प्रोविंस को चलाते हैं, अगर और महामारी में हम लोग काम करते हैं भूखे प्यासे,
जहाँ बर्फ पड़ी है 5-5 फुट, वहाँ हमारा डेली वेजर काम कर रहा है। आज ये बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। इनको रेगुलेशन पॉलिसी देनी पड़ेगी, इनको पेंडिंग वेजेस देना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू की सड़कें एक बार फिर कहाँ से डेली वेजेस भाई यहाँ पहुंचे? फिलहाल पूरे जम्मू प्रांत से डेली वेजर इकट्ठा हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी कम गैदरिंग है, वो अलग बात है, मगर फ्रंट अभी भी लड़ाई पर है, लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है लगातार किया जा रहा है, और ये लोग जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और डिमांड जो है सरकार के आगे है कि कहीं ना कहीं हमें हमारा हक मिले, और हमें जो है सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचे और हमारे बच्चों के बारे में सोचिए। ये देखिए तस्वीरें, वो छीन के लेंगे और लड़के लेंगे, वो छीन के लेंगे और लड़के लेंगे। ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये दुख है जो लगातार ये लोग जो है कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी आशा और उम्मीद में कि कहीं ना कहीं हमारा जो है यहाँ पर कोई ना कोई लीड जो है हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और आज जब सरकार चुनी हुई यहाँ पर आई है, तो इस सरकार से भी इन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से जो चीजें कही, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप लोग भी अगर इनका समर्थन करते हैं, इनकी बातों से सहमत है, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। के साथ शुभम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।